नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर लंबे समय से कंफ्यूजन की स्थिति है। पहले तो आरक्षण पर पेंच फंसा था, उस पर तस्वीर साफ हुई तो अब मेयर और नगरपालिका अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सरकार का कंफ्यूजन बरकरार है। सरकार पहले तो प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने के लिए अध्यादेश लाई, लेकिन कंफ्यूजन की स्थिति में सरकार ने 1.5 साल तक अध्यादेश विधानसभा में पेश नहीं किया, जिस वजह से चुनाव प्रणाली को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी रही। ऐसे में सवाल यही है कि मेयर और अध्यक्ष चुनाव प्रक्रिया पर यह उलझन क्यों। आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में मेयर और नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति क्यों है? आखिर किसके दबाव में सरकार को बार बार फैसला बदलना पड़ रहा है? सबसे पहले जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश में कब और कैसे चुने गए मेयर और अध्यक्ष। 1999 से पहले मध्य प्रदेश में अप्रत्यक्ष तरीके से महापौर और अध्यक्ष का चुनाव होता था। दिग्विजय सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराने का फैसला किया। 2018 में कमलनाथ सरकार बनी तो अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने का फैसला किया। 2020 में जब शिवराज सरकार बनी तो प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने का अध्यादेश लाई, लेकिन कंफ्यूजन की वजह से 1.5 साल तक अध्यादेश विधानसभा में पेश नहीं किया। प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव के लिए राजभवन भेजा गया सरकार का अध्यादेश मंजूर हुआ। नगर निगम में मेयर के लिए प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव का फैसला हुआ, तो वहीं नगर पालिका परिषद में अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होगा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार असमंजस में है। नगर सरकार ठप पड़ी है, 2 साल से चुनाव नहीं करवा पाए। अब जब चुनाव की स्थिति बन भी रही है, वो भी न्यायालय के निर्देश पे, और सरकार प्रणाली तक तय नहीं कर पा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ लेने के लिए चाहती है कि ऐसी व्यवस्था हो जिसमें धन बल और बाहुबल का प्रयोग करके अपने लोगों को जितवा सके। 1999 के बाद से ही मध्य प्रदेश में प्रत्यक्ष प्रणाली यानी जनता ही मेयर और अध्यक्ष का चुनाव करती थी, लेकिन कमलनाथ सरकार ने फैसला बदलकर अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने का निर्णय लिया। लेकिन जब चौथी बार शिवराज सरकार बनी तो चुनाव प्रणाली को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही। आइए सबसे पहले समझते हैं कि क्यों चुनाव प्रणाली को लेकर कंफ्यूजन था। विधायक नहीं चाहते थे महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष जनता चुने। विधायकों का मानना था कि जनता चुनती है तो मेयर के पास उनसे ज्यादा पावर होती है। अगर मेयर पार्षद चुनते हैं तो विधायक सांसद के पास मेयर से ज्यादा पावर होती है। पार्षदों में से मेयर चुने जाते हैं तो विधायक आसानी से काम करवा लेते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष प्रणाली में पार्षदों की खरीद फरोख्त की आशंका होती है। कि निकाय के चुनाव, ग्रामीण निकाय के और स्थानीय निकाय के चुनावों में हम अपनी तैयारी में जुटे हैं। प्रोसेस क्या होगा ये सरकार को तय करना, और सरकार जब तय कर देगी हम मैदान में उतर करके तैयार हैं। हमें इसकी चिंता नहीं है कि पद्धति क्या होगी। अरे जो पद्धति होगी उससे हम इस मध्य प्रदेश के अंदर ग्रामीण और स्थानीय निकाय में इतिहास बनाएंगे। आखिरकार चुनाव कराने को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों है? किस दबाव के कारण सरकार बार बार अपने फैसले पर ही असमंजस की स्थिति में है? हालांकि भारतीय जनता पार्टी को लेकर माना जाता है कि शहरी क्षेत्र के वोटरों में पार्टी की बैठ है, जिस वजह से चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने पर फायदा मिल सकता है। पिछले चुनाव के आंकड़े भी कुछ ऐसा ही बता रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राकेश शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आनंद जाट जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। राकेश शर्मा जी, कंफ्यूजन क्यों है सर? देखिए लोकेश जी, आपके चैनल पे अभी भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष युवा हृदय सम्राट बीबी शर्मा जी ने स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। अब सरकार इस बारे में निर्णय करेगी कि किस प्रणाली से चुनाव होंगे, ये सरकार का निर्णय होगा। पर भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की तैयारी होगी। आप देखिए कि हमारे पूरे संचालन समिति का गठन हो गया है। एक जिले में हमने प्रभारी बना दिए हैं। एक मंत्री को 2 जिलों की जवाबदारी अलग से दे दी गई है। तो नीचे स्तर तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी। लेकिन डिबेट सर तैयारी पे नहीं है ना। आश्चर्य और डिबेट इसी चीज पर है कि चुनाव को लेकर कंफ्यूजन क्यों है। पहले खबर ये आती है कि एक नया ड्राफ्ट गया है राज्यपाल के पास, फिर गृह मंत्री कहते हैं कोई ड्राफ्ट नहीं गया। फिर खबर आती है कि नहीं, मेयर का चुनाव तो डायरेक्ट होगा, बाकी जो नगर परिषद और नगर पालिका है उनका अप्रत्यक्ष होगा। थोड़ा क्लियरिटी कर दीजिए।
देखिए लोकेश जी, ये राकेश शर्मा के हाथ में नहीं है। ये निर्णय करना है मध्य प्रदेश सरकार को, और उचित समय पे इसका निर्णय हो जाएगा। और आप सबसे पहले, मुझे विश्वास है कि न्यूज स्टेट पे सबसे पहले बताया जाएगा कि किस प्रणाली से चुनाव हो रहा है। इस संगठन को लेकर, विधायकों मुझे को ये लेकर लगता कुछ है कि लॉबिंग चल भारतीय रही जनता है पार्टी क्या तो सर? चुनाव की तैयारी कर रही। हाँ, कुछ नाराजगी है, बड़े नेता पार्षदी का नहीं चुनाव सर, नहीं मेरा लड़ना तो- चाहते, हमारे यहाँ तो क्या है? गारंटी नहीं है कि पार्षद ना रह जाएं, कहीं मेयर भी ना बने, पार्षद ही रह जाएं और डिमोशन हो जाए, ऐसा कोई डर तो नहीं है? देखिए लोकेश जी, भारतीय जनता पार्टी में कितने ही बड़े पद पे बैठा हुआ व्यक्ति हो, जो पार्टी तय करती है, जो दायित्व पार्टी तय करती है, उसका अक्षरांश पालन करता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता अपनी पार्टी को मां मानता है और उसके आदेश का पालन करता है। आपने देखा कि जिस व्यक्ति के बारे में जो निर्णय पार्टी कर लेती है, वो उस दायित्व के लिए तैयार हो जाता है और उसके साथ खड़ा हुआ नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी के लोकेश जी, पिछली बार 16 में से 16 नगर निगम थे। चिंता उन दलों को करना चाहिए कि जिनके एक भी महापौर नहीं जीत पाए थे, और उनने साजिशन देखिए आप क्या किया कि भोपाल के बारे में निर्णय कर रहे थे कि भोपाल को तोड़ के 2 महापौर बना दिए जाए। फिर उसके बाद निर्णय किया कि साहब, प्रत्यक्ष प्रणाली में भारतीय जनता पार्टी के महापौर जीतते हैं तो अप्रत्यक्ष प्रणाली कर दी जाए। अब 2 दिन पहले कमलनाथ जी का बयान आया कि साहब ईवीएम से चुनाव ना करा के बैलेट से करा लिए जाए। तो ये जो चुनाव हारने के बाद जो प्रतिक्रिया कांग्रेस को व्यक्त करना चाहिए, अब वो चुनाव से पहले कर रही है। हम सड़क पे भी हैं, हम जनता के बीच भी हैं, हमारी सरकार जो काम कर रही है उसको लेके जाना है, हमारी नीति स्पष्ट है, नेता स्पष्ट है, और जैसे ही कुछ निर्णय होगा आप देखेंगे पूरी तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी आपको नजर आएगी। आनंद जी, आप क्या चाहते हैं कि जो आप लोगों ने फैसला किया था वही इंप्लीमेंट हो, या फिर ये जो बीच का रास्ता निकालने की बात अब सामने आ रही है कि मेयर का तो चलिए डायरेक्ट करा देंगे, लेकिन नगर पालिका का और नगर परिषद पंचायत का जो चुनाव है उसको हम रहने देते हैं पार्षदों के हाथ में? सहमत हैं आप लोग इस चीज से? देखिए क्या है कि इसमें सहमति और असहमति की बात नहीं है। वास्तव में मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव जो हैं वो समय से पीछे चल रहे हैं, और मध्य प्रदेश की जनता जो है वो निसहाय असहाय अपने आप को लुटता पिटता देख रही है। और भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो नीति है ना नियत है, और विजन के नाम पे इनके पास केवल टेलीविजन है। इन्हें रात और दिन आदरणीय कमलनाथ जी, कांग्रेस और हाथ का पंजा दिखाई देता है, क्योंकि महंगाई पर ये पूरी तरह फेल हैं, बेरोजगारी पर ये पूरी तरह से फेल हैं, कोविड कुप्रबंधन इनके सामने है। आप लोग भी स्टैंड क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं सर? नित नए बहाने। मतलब जो सरकार नहीं, हमारा स्टैंड क्लियर है कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। जो सरकार क्या चाहते हैं आप, जनता मेयर को चुने या पार्षद मेयर को चुने? कैसे कराना है? हाँ, आप लोग क्या चाहते हैं? जनता देखिए, जो जैसी व्यवस्था संचालित की जा रही है उसमें हम पहली बात ये कहते हैं कि चुनाव हो, और दोनों ही प्रणाली जो है वो कांग्रेस की देन है कि 1999 में सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करने का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी लाई। उसके बाद जब आवश्यकता हुई उसमें बदलाव की, तो उस बदलाव को सामने लाया गया। तो अब भारतीय जनता पार्टी को यह तय करना है, अब वो ये असेसमेंट कर रहे हैं कि हम चुनाव कैसे जीतेंगे, इसलिए ये सब जोड़ तोड़ और तमाम तरह की चीजें कर रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश की जनता जानती है। आप लोग तो चाहते थे ना कि आप प्रत्यक्ष प्रणाली से ही हो, जनता की तो आप सेवा लोगों को किसी तो के लिए सूट करना चाहिए। अब ये चीजें आप लोग तो चाहते ही थे, अगर अप्रत्यक्ष प्रणाली से सरकार आगे बढ़ती है। तो हम कहां किसी चीज का विरोध कर रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं, हम किसी चीज का विरोध नहीं कर रहे हैं लोकेंद्र जी। हम तो ये कह रहे हैं कि इनके पास ना नीति है ना नियत है और ना विजन है। विजन के नाम पे केवल टेलीविजन है, और टेलीविजन पर बड़ी बड़ी बातें करना इनके नेताओं का प्रिय शगल है। मतलब कैमरा ना हो तो पता नहीं इनकी राजनीति चले या ना चले। ठीक, मैं आ रहा हूं राकेश शर्मा जी, जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले सत्यप्रकाश जी का एक रिएक्शन ले लेते हैं। सत्यप्रकाश जी, ये जो दुविधा है और उसमें भी जो अलग अलग खबरें सामने आ रही हैं, फिर गृह मंत्री खंडन कर दें, ये चीज़ें क्यों हैं? क्या इसके पीछे की वजह नजर आ रही है? क्या विधायकों को एक इनसिक्योरिटी है, सांसदों को इनसिक्योरिटी है मेयर से, या जो बड़े नेता हैं उनको ही दिक्कत है पार्षदी का चुनाव लड़ने में? क्या समझ आता है आपको? देखिए लोकेंद्र जी, इसमें कोई दो राह नहीं कि मध्य प्रदेश की भाजपा गवर्नमेंट इस समय ये डिसाइड करने कि डायरेक्ट इलेक्शन कराए जाए
या इनडायरेक्ट कराए जाएं, डिलेमा में है। तो आपको एक चीज बताएं, आपको शायद याद होगा 2000 के बाद से कांग्रेस गवर्नमेंट ने डायरेक्ट चुनाव किए थे, इसके पहले इनडायरेक्ट, जबकि 1956 के बाद से लगातार चले आ रहे हैं। लेकिन अब आप यहां समझने की चीज ये है कि दिग्विजय सिंह जी ने डायरेक्ट किए, 2003 में दिग्विजय सिंह हारे। 2003 से लगातार भाजपा सत्ता में रही और कहीं ना कहीं नगर पालिकाएं, नगर पंचायतें और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये भी कहीं ना कहीं जो अर्बन बॉडीज हैं वो भी ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ किसी पार्टी को मैंडेट तय करने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर इस चीज का ऊहापोह चल रहा है, यानी सरकार में कहें, भाजपा ना कहें, सरकार में कहें, कि आपने देखा होगा कि सरकार ने जिस चीज का विरोध किया था, अगर आप उसी चीज को लाएंगे, कमलनाथ ने जो चीज लाई, अगर आपने उसका विरोध किया इनडायरेक्ट मेथड का, तो फिर आप बैकफुट पे नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं एक तो ये है, दूसरा एक बहुत अच्छा रीजन है, एक छोटा सा टाइम बचा है। ये जो चुनाव है ये सरकार की छवि या गैर छवि पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि पब्लिक ये जानती है कि जब तक बॉडी फॉर्म होगी तब तक दूसरे इलेक्शन का आगाज हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार भी इस सकते में है कि इस स्थिति में क्या हम पार्षदों के माध्यम से कराएं या डायरेक्ट कराएं। लेकिन मेरे ख्याल से जहां तक शिवराज सिंह चौहान का सवाल है, उनकी इच्छा यही है कि डायरेक्ट, जो सोर्सेज से खबर है कि डायरेक्ट प्रणाली से चुनाव हो, क्योंकि उसी के आधार पर वो यहां तक बढ़ते चले आए हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर कोई पार्षद चुनाव लड़ता है और वो मेयर रह चुका है और मेयर बनना चाहता, तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डाउन होगा, लेवल उसका डाउन होगा। लेकिन आपने मध्य प्रदेश में बड़ा एग्जाम्पल है, बाबूलाल गौर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और आपने देखा होगा शिवराज की गवर्नमेंट में गृह मंत्री रहे। तो राजनेताओं को इससे बहुत कम फर्क पड़ता है। हालांकि ये जो परंपरा है अभी ऊपर लेवल पर, यानी सेंट्रल लेवल पर कायम है। तो भाजपा किसी भी हालत में ना केवल इन इलेक्शंस को फोकस कर रही है, साथ ही साथ वो 2023 के प्लान पर टक्कर है कि 2023 को हम कैसे फतेह करें। इसलिए कोई भी अगर मान लो वो बैकफुट पर आती है तो आती है, उसे इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमने अपने मेयर बना लिए तो कहीं ना कहीं उस नगर में हम अपनी चीजों को इंप्लीमेंट इजीली कर सकते हैं, भले ही नंबर ऑफ काउंसलर्स कम जीते। तो ये चीज पर और इस प्रणाली से वो अभी तक इस चीज पर आते रहे। हालांकि इस चीज का बड़ा विरोध पार्टी के अंदर जो लेजिस्लेटर्स हैं, चाहे वो एमपीज हों या एमएलएज हों, उनमें है। ये बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि वो उतने पावर में नहीं रहते हैं जितना कि इलेक्टेड मेयर रहता है सिटी के, उसके पास फंड होता है, वो बहुत सारे पैसे खर्च कर सकता है। लेकिन भाजपा के सामने सिर्फ और सिर्फ इन लोकल बॉडीज इलेक्शंस को जीत और 2023 के रास्ते को साफ करना नजर आता है इस राकेश शर्मा जी, एक अध्यादेश आप फटाफट लेकर आए जैसे ही सरकार में आए, वो 1.5 साल तक सर पेंडिंग पड़ा रहा। म्याद 6 महीने की होती है, आपको विधानसभा में लाना होता, क्यों भूल गए सर उस चीज को विधानसभा में लाना? अगर विधानसभा में आ जाता उस वक्त तो आज ये कंफ्यूजन ना होती। देखिए लोकेश जी, उस समय कोविड का काल चल रहा था और देश और प्रदेश की स्थिति आपसे छुपी नहीं थी। लोकेश जी, आपके चैनल पे ही कई बार इस सर हालिया समय में भी कई सत्र गुजरे, उनमें भी किया जा सकता था नए सिरे से 7.5 करोड़। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि जल्दी ही आपके सामने किस प्रणाली से चुनाव होंगे ये सामने आएगा। पर मेरे कांग्रेस के विद्वान साथी जब दावा करते हैं, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, तो ये भूल जाते हैं कि अभी 5 प्रदेशों में चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस की क्या स्थिति हुई ये किसी से छुपा नहीं। 4 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 1 प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, वो चली गई। फिर मध्य प्रदेश में 28 स्थानों पर चुनाव हुए, जो बहुत निर्णायक चुनाव थे। 15 माह की कमलनाथ की सरकार ने क्या काम किया वो दाव पे लगा था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते। फिर अभी 5 स्थानों पे चुनाव हुआ, 1 लोकसभा 4 विधानसभा में, वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीती। तो जनता तो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी, ये तो निर्णय कांग्रेस करे। और मेरे विद्वान साथी टीवी पे आके बात करने की बात करते हैं, तो मैंने नहीं कहा था कमलनाथ जी से कि आप ये बयान दीजिए कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। अगर छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और 2018 में लंगड़ी लूली कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उसी ईवीएम से बनी थी। आज उस ईवीएम में क्या डर दिखने लगा? समस्या ये है कि कबीले संस्कृति में जीने वाली कांग्रेस का कबीला टूट गया है।
पंजाब में पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष जाखड़ साहब कांग्रेस छोड़ देते हैं, गुजरात में हार्दिक पटेल राकेश कांग्रेस शर्मा छोड़ जी, देते हैं, आज कपिल सिब्बल ने छोड़ दी, परसों राजस्थान में विधायकों ने छोड़ दी। नजर आ रहे हैं, तो ये तो चिंता का विषय एक लाइन बोलकर आप इधर उधर ले जा रहे हैं पूरी चीजों को। नहीं, ये आपकी मजबूरी हो सकती है आज, लेकिन दुविधा है, इस बात को मान लीजिए। लोकेश अगर भाई, दुविधा ना हो सर कि जब सरकार में आते ही अध्यादेश आ सकता है, तो वो अध्यादेश अब भेजने में राज्यपाल के पास इतनी दिक्कत क्यों आ रही है? क्यों क्लैरिटी नहीं है सरकार की इस चीज को लेकर? देखिए लोकेन भाई, आज पार्षदों का रिजर्वेशन हो गया, आने वाले कुछ समय में महापौर का भी रिजर्वेशन। सरकार ये मानती है कि डायरेक्ट हो चुनाव, सरकार ने आते ही इसको अध्यादेश के तौर पर लेकर आई, तो अब क्लियरिटी थी सरकार के पास, लेकिन अब शायद कुछ कंफ्यूजन हो गई है। अब वो कंफ्यूजन क्या है? देखिए, नहीं लोकेन भाई, कोई किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं है। किस बात का कंफ्यूजन होना चाहिए? जब हम लगातार मध्य प्रदेश में चुनाव जीत रहे हैं, देश में चुनाव जीत रहे हैं, उसी प्रणाली से जीत आएगा, वो तो आपको सूट कर रही थी प्रणाली, डायरेक्ट चुनाव सर सामने आ जाएगा। आज जी मैं कह रहा हूं ना, मेरा तो ये कहना है ना कि जनता बीजेपी के साथ है, और वो बार बार हर चुनाव में नजर आता है। आप ये देखिए कि कमलनाथ जी की सरकार होते हुए मंदसौर नगर पालिका के चुनाव के परिणाम आए, उसमें भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीता। तो ये जो चुनाव की हमें चिंता नहीं हो रही, चिंता तो वो करें जो कभी ईवीएम की बात करते हैं, कभी बैलेट की बात करते हैं। अभी तो भानुमति अपना कुनवा संभाले और कितने विकेट गिरना है उसकी गिनती करें। ठीक है आनंद जी, आपको क्या लगता है कि वाकई फर्क पड़ता है कि प्रत्यक्ष प्रणाली से हो या पार्षद चुने, इससे चुनाव के रिजल्ट में कोई बदलाव आपको दिखाई देता है? कि वाकई कि कई बार ऐसा होता है कि आपके पार्षद कम रह जाते हैं लेकिन आपका मेयर बन जाता है, तो उस स्थिति में आदर्श सिचुएशन आपके हिसाब से क्या है? नहीं ऐसा बहुत बार होता है। जैसे भोपाल नगर निगम की भी बात करें तो पहले भोपाल में जो है महापौर भारतीय जनता पार्टी के थे और जो निगम परिषद के अध्यक्ष थे वो कांग्रेस पार्टी के थे, क्योंकि पार्षद ज़्यादा पार्टी के चुनकर आए थे। तो ये प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र हैं वो लगातार बैकफुट पर हैं, सरकार डिलेमा में है, सरकार ऊहापोह की स्थिति में है, और वो बात आप अगर उनसे पूछोगे कि ये एक्स क्या है तो वो वाई पर बात करेंगे आपसे। मतलब मध्य प्रदेश की बात करोगे तो वो पंजाब ले जाएंगे, जबकि मध्य प्रदेश में लोकल बॉडीज के इलेक्शन को तो डिले किया ही है, साथ ही साथ इन्होंने मंडी व्यवस्था पूरी तरह से चौपट कर दी जो किसानों के नेतृत्व को उभार कर लाती है। मध्य प्रदेश में कई साल हो गए, मुझे याद नहीं पड़ता कि कब पिछले चुनाव हुए थे, सहकारिता के चुनाव इन्होंने बर्बाद कर दिए। तो चुनाव से भागना और नए नेतृत्व को मौका न देना, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रिय शगल है। नहीं होते सर, ये अप्रत्यक्ष प्रणाली से कब के संपन्न हो चुके होते अगर आपकी सरकार समय पर चुनाव करा जाती, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। नहीं, आप बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा, और मैं इस कंफ्यूजन को भी दूर करना चाहूंगा कि हमने सितंबर 2019 में इसका परिसीमन और अध्यादेश जारी कर दिया था पंचायत चुनावों का, और पंचायत चुनाव के बाद नगर पालिका के चुनाव होते, लेकिन जनवरी फरवरी आते आते जो है वो खरीदारी की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, और जनादेश को अपहरण करने और खरीदारी करके और सरकार बनाने वाली जो प्रक्रिया हुई वो मार्च में हुई, और उसके बाद 28 उपचुनाव हो चुके हैं। लेकिन एक बात बताइए सर, जब वो खरीदारी की प्रक्रिया चल रही थी आपके हिसाब से, उस समय आपने सारे आयोगों में नेता चुन डाले कि ये होंगे, वो आयोग सारे ठप हो गए आज की डेट में। आपने उस समय में चुनाव की आपको केवल परिसीमन और वो कर देना था, बाकी सारा काम तो चुनाव आयोग को करना था सर। चुनाव आयोग थोड़ी ठप हो गया था उससे। आप बहुत काबिल पत्रकार हैं। हाँ। आप काबिल पत्रकार हैं, जब सारे काम हो रहे थे, जाते जाते कैबिनेट की बैठकें हो रही थी, एक कलम से हो जाती है, और चुनाव की प्रक्रिया में चुनाव प्रक्रिया तो सर सरकार का काम तो सरकार का काम परिसीमन और रोटेशन तक था, में चालू कर दी थी। नहीं, सरकार ने को रद्द किसने किया? उस परिसीमन को रद्द किसने किया? एक साल तक प्रक्रिया क्यों नहीं चलाई गई? आपका काम हो गया था सर पूरा। मैं तो ये जानना चाहता हूं, सत्ता पक्ष से इस तरह का सरकार का काम परिसीमन और रोटेशन तक था, वो हो गया था पूरा उस समय। हमने हमारा काम 2019 में हो गया था वो। नहीं तो हमने बिल्कुल किया था। तो पंचायत का परिसीमन और आरक्षण आज भी मेरे पास दस्तावेज है। और तो उसके बाद तो फिर आपकी भूमिका नहीं रह जाती ना सर, फिर तो चुनाव आयोग की भूमिका आ जाती। जिला पंचायत है,
52 जिला पंचायत, तो चुनाव आयोग से पूछिए ना कि क्यों नहीं किया उन्होंने। और चुनाव 52 जिला पंचायत के जो है आरक्षण लागू हुए हैं, उसमें 3 ओबीसी के अध्यक्ष दिए हैं। तो ये कहां है? और पहले 13 होते थे। तो भारतीय जनता पार्टी की नीति जो है वो कथनी और करनी के भेद पर है, और सारी चीजों का ठिकरा विपक्ष पर फोड़ देंगे तो फिर सरकार में क्यों बैठे हैं? इतने नाकारा और निकम्मे क्यों हो आप लोग? सत्यप्रकाश शर्मा जी, क्या पार्षद जैसे हमारे विधायक सांसद अपने नेता को चुनते हैं, क्या वाकई पार्षदों को यह अधिकार नहीं मिलना चाहिए कि वो अपने नेताओं को चुने, या एक एक्स्ट्रा प्रेशर भी रहता है? क्योंकि जहां जहां इस तरह के चुनाव होते हैं हम देखते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग बहुत तेजी से होती है। अभी विधायकों के, सांसदों के तो गनीमत है कि हम रिजल्ट अच्छे देख रहे हैं, फिर भी एक तरफा देख रहे हैं, लेकिन पार्षदों में तो ये नौबत आ जाती है कि उनको अंडरग्राउंड करना पड़ जाता है। लोकेश जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आज का ये बिल्कुल बर्निंग इशू है। आपने देखा होगा, देखिए एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, 2000 जब कमलनाथ गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट प्रणाली को लागू करने का कानून बनाया, अध्यादेश लाए, उसके बाद आपने ये गौर किया होगा कि भाजपा ने जबरदस्त विरोध ये कहा था कि जो स्टेप है ये कहीं ना कहीं अनडेमोक्रेटिक है, एक शब्द। दूसरा उन्होंने यूज किया था इससे खरीद फरोख्त बढ़ेगी। आपने बिल्कुल कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग बढ़ेगी इससे। तो ये कहीं ना कहीं ये प्रणाली पर हमेशा से सवाल लगते हैं। आपने जिला पंचायत के अध्यक्षों की कुर्सियों पर आपने देखा होगा, सुना होगा, खूब सारी खबरें चलती हैं कि कितने कितने में कैसे कैसे जिला पंचायत सदस्य बिकते हैं, इवन नगर पालिकाओं में और नगर निगमों में बिकते हैं। इस चीज का विरोध किया था। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अब ये जो चुनाव है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्रूशियल है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। मैं कांग्रेस प्रवक्ता जी को भी एक चीज बताना चाहता हूं कि इनके समय में भी पंचायत पोल्स और अर्बन बॉडीज के पोल्स ड्यू थे। जानबूझकर 6 महीने इन्होंने टाले, जिसके का पीछे कारण क्या था कि कहीं ना कहीं अपनी बिसात बिछा ली जाए। क्योंकि अगर हमने पंचायतों में और नगरीय निकाय में अपना कब्जा कर लिया तो ये निश्चित था कि हम भविष्य में भी कांग्रेस आगे चलती रहती। तो डिले वहीं से शुरू हुआ, जबकि ये 2019 में इलेक्शंस 19-20 में दोनों हो जाने चाहिए थे। तो पहली गलती तो आपने की, फिर कहीं ना कहीं दूसरी गलतियां जो प्रेजेंट सरकार है वह भी करती रही। इसी के मार्फत वो कहीं ना कहीं ये देखते रहे किसमें मेरा भला है, किसमें मेरा बुरा है। लेकिन डायरेक्ट प्रणाली आई थिंक बेटर होती है। अगर खरीद फरोख्त से कलंक से प्रदेश को या उस पर्टिकुलर बॉडी को बचाना है तो इस पर भले ही दिग्विजय सिंह लाए, दिग्विजय सिंह के फैसले को पलटा उन्होंने, लेकिन भाजपा ने उसमें ही अपना कहीं ना कहीं भला देखा और ज्यादातर नगर निगम भाजपा के पास रहे। ये कहीं ना कहीं भाजपा की बड़ी सफलता का कारण भी रहे। तो मेरे ख्याल से तभी तो सबसे ज्यादा शिवराज सिंह जी ने इसका विरोध किया था कि भाई ये प्रणाली गलत है, इसको नहीं लागू, और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि इससे हॉर्स ट्रेडिंग बढ़ेगी। तो ये जो सिस्टम है इस सिस्टम को बचाए रखना चाहिए, जिससे भले ही हो या ना हो लेकिन कलंक तो ना लगे। राकेश शर्मा जी, अभी भी इस स्टैंड पर आप कायम है कि हॉर्स ट्रेडिंग बढ़ती है अगर पार्षदों के जरिए मेयर का चुनाव या अध्यक्ष का चुनाव होता है तो? देखिए लोकेश जी, आपके चैनल पे जो भी कांग्रेस का प्रवक्ता आके बैठता है वो सबसे पहले यही चिल्लाता है कि हमारे विधायक बिक गए। हमने तो कभी नहीं इस बात को कहा। अब मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि हार्दिक पटेल अब दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, वो कितने में बिक के जा रहे हैं? जाखड़ साहब बीजेपी में आए थे, वो कितने में बिके? और आने वाले समय में इनके एक दर्जन विधायक पंचायत चुनाव पर बीजेपी में आने वाले हैं, वो कितने में बिकने वाले हैं? ये बात होना चाहिए। ये यहाँ पर बात नहीं करेंगे। जिन मुद्दों पर ये फंसते हैं, जिन मुद्दों पर उलझते हैं, वो प्रश्न पर बात नहीं करेंगे। इनसे अगर महंगाई और बेरोजगारी और दूसरे प्रश्नों पर बात की जाए तो उस पर बात नहीं करेंगे। हिंदुस्तान में सबसे महंगा पेट्रोल जल्दी से राजस्थान में किसकी सरकार है? ओबीसी आरक्षण महाराष्ट्र में जारी नहीं कर पाए। आप सभी का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए सर समय इतना ही है मेरे पास, लेकिन सरकार को अपना स्टैंड साफ कर देना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा ये मामला खिंच रहा है कहीं ना कहीं अलग अलग बयानों के जरिए सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।